मेरे चैनल तमन्ना ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट और लॉस में देखिए, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सीपी, वो होता है क्रय मूल्य। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका होता है वो सीपी। जब उसी को हम बेच देते हैं तो वो हो जाता है उसका एसपी। और इन दोनों के बीच एक और होता है, वो होता है मार्क प्राइस, यानी जो अंकित मूल्य। मार्क प्राइस होता है वो अंकित मूल्य। मार्क प्राइस डिस्काउंट हम हमेशा अंकित मूल्य पे ही निकालते हैं, और जो भी प्रॉफिट परसेंटेज या जो भी हम निकालते हैं वो हमेशा सीपी पे होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। सीपी पर हमेशा हम प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट वगैरह हम निकालते हैं। तो चलिए प्रॉफिट और लॉस के पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, A man purchased an article for rupees 1500 and sold it for 25% above the cost price. If he has to pay rupees 75 as a tax on it, his net profit percentage will be. चलिए ध्यान से देखिए। एक आदमी किसी वस्तु को 1500 में खरीदता है तो उसे क्या करता है कि उसके सीपी पर 25% की गेंद पर बेच देता है। 25% की वैल्यू 1/4। ये 4 आपका सीपी है, 4 पे 1 का फ़ायदा होता है। ये क्या डिनोट कर रहा है? 25% ऑन सीपी। सीपी 4 है तो सीपी 4 है तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट कितने का? 1 का भाई। और एसपी कितना हो गया? 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना? 5 का। सवाल में कहता है कि भाई सीपी इसका 4 नहीं है, वो कितना है? 1500 है। तो ये कितने गुने भाई? ये हो गया आपका 375 गुने। तो फ़ायदा कितना भाई? फ़ायदा भी उतने ही गुने कर दीजिए, फ़ायदा भी 375 का। सवाल में कहता है कि नेट प्रॉफिट कितनी है, लेकिन 75 रुपया उसने टैक्स भी पे किया है। प्रॉफिट हुई है 375। 375 में उसने क्या किया? 75 रुपया उसने क्या किया? टैक्स पे कर दिया। तो बचा कितना? 300। उसको असली फ़ायदा जो हुआ वो 300 रुपये का हुआ। किस पर? सीपी पर। सीपी तो कितना है? 1500। 1500 इसको हम काटेंगे 1/5, और 1/5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 20%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, Simon purchased a bicycle. Simon purchased a bicycle for rupees 6,810. He paid a VAT of rupees 13.5%. The list price of the bicycle was. जब हम साइकिल खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो वैट हम किस पर देते हैं? जो उसकी लिस्ट प्राइस होती है या मार्क प्राइस होती है उसी पर हम वैट देते हैं। तो वैट हमको पता नहीं है। चलिए वैट कितना है? 13.5%, मतलब ये बटा के 100। अगर उसका लिस्ट प्राइस 100 है, ध्यान से समझिए, अगर उसकी लिस्ट प्राइस 100 है तो 13.5 रुपये हम टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब टोटल कितना पे कर रहे हैं? 113 रुपये 50 पैसे। और सवाल में कहता है कि हम 113 रुपये 50 पैसे नहीं पे करते हैं। कितना पे करते हैं?
6,810 पे करते हैं। 6,810 पे करते हैं। तो ये बताइए कितने गुना होगा, ये बताना है आपको कितने गुना होगा। ये इसका कितना गुना है, ये है आपका 60 गुना। अब चेक कर लीजिएगा, ये इसका 60 गुना है। जब ये 60 गुना तो हमारी लिस्ट प्राइस कितनी है, 100 नहीं, ये भी 60 गुना, कितना हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा 6,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज 10% लॉस इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹270। यदि कोई वस्तु को हम बेचते हैं तो उसमें 10% का मुझे घाटा होता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, देयर इज अ 10% लॉस। ध्यान से पढ़िए फिर से, देयर इज 10% लॉस इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 270। देखिए 10% का लॉस है, इसका मतलब ये है कि 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब जिसको नहीं समझ में आए कि ये 10% की वैल्यू 1/10 कैसे होती है, तो 10 तो ये हो गया, परसेंट जब हम रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। ये देखिए आया 1/10। अगर 10 उसका सीपी है, पढ़िए इसको ध्यान से, अगर 10 उसका सीपी है तो 1 का घाटा है। सीपी 10 है तो लॉस कितना है भाई, लॉस 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सवाल में कहता है कि ये एसपी 9 नहीं है, कितना है 270। कितना गुना 30 गुना। आपका सीपी कितना होगा, ये भी 30 गुना कर दीजिए, 300। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेंडर परचेस्ड 40 दर्जन बनाना। A vendor purchased 40 dozen banana for ₹250. Out of these, 30 bananas were rotten and could not be sold. At what rate per dozen should he sell the remaining banana to make a profit of 20%? एक दुकानदार 40 दर्जन बनाना खरीदता है 250 रुपये में। उसमें से 30 जो बनाना है, 30 केले जो हैं वो सड़ जाते हैं और उसको सेल नहीं किया जा सकता। तो दुकानदार किस रेट पर बेचे, किस रेट पर बेचे पर दर्जन, कितने रेट पर बेचे तो उसे कुल 20% का मुनाफा हो, कुल 20% का मुनाफा हो। देखिए 20% का मुनाफा मतलब कि 1/5। अगर वो पहले बनाना 5 रुपये में ख़रीदा था, अगर वो बनाना 5 रुपये में ख़रीदा था तो एक का फ़ायदा 6 रुपया में बेचना चाहिए उसको। पाँच का बनाना ख़रीदा था तो बेचना चाहिए 6 में। अब देखिए बनाना कितने में ख़रीदा था, बनाना ख़रीदा था उसने 5 में नहीं 250 में, 5 में नहीं 250 में। ये कितना गुना, 50 गुना। ये 50 गुना तो ये कितना, ये भी 50 गुना। यानी 300 में अगर वो बेचेगा, अगर 300 रुपया में बेचेगा तब तो उसको 20% प्रॉफिट होगी। लेकिन 300 रुपया में कब बेचेगा, उसके 40 दर्जन तो पहले थे, उसमें से 30 बनाना, यानी 30 मतलब 2.5 दर्जन बनाना क्या हो गए, सड़ गए। तो भाई चलिए 40 में से 2.5 दर्जन हम निकाल लेते हैं। 40 में से 2.5 दर्जन हम निकाल देंगे तो बचेगा 37.5। 37.5 बनाना बेचेगा कितने में, 300 में।
तो 1 दर्जन बनाने का दाम, इसको जब हम निकालेंगे तो ये करीब आएगा आपका 8 आएगा। ये कितना आएगा? 8 आएगा। 8 पाँचे 40, 8 साते 56, 56 4 60, 8 3 के 24। ठीक है, 8 रुपये दर्जन के हिसाब से वो बेचेगा इसको। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अ मैन परचेसेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for 40 and the same quantity for 5 for rupees 60. If he sells the oranges at the rate of 3 for 50, find the gain or loss percent nearest to the integer. एक आदमी कुछ संतरे खरीदता है जिसका रेट है 40 रुपये में 3, 40 रुपये में 3 संतरा, और उतने ही कुछ संतरे और ख़रीदता है जिसका रेट है कि 60 रुपये में 5। इफ़ ही सेल्स ऑल द ऑरेंजेस, यदि पूरे संतरे वो 50 में 3 बेच दे तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा या घाटा होगा, ये बताना है आपको। 40 में 3 और 60 में 5, तो क्या करिए ना कि 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 15। मान लेते हैं कि उसने 15 जो संतरे खरीदे हैं वो 3 for 40 वाले के लिए 15 संतरे के दाम कितना होगा? मतलब ये कितना 5 टाइम है, तो ये भी 5 गुना कितना? 200। ये 3 का 40 है, मतलब 3 40 रुपये में, 40 रुपये में 3 मिलेंगे, तो 15 कितने में मिलेंगे भाई? 15 मिलेंगे 200 में। ठीक है, अगर वही 15 दूसरे के लिए 5 for 60, 5 for 60 के लिए क्या होगा? मतलब ये 6 तिरैया 18, 180 में, कितना में? 6 तिरैया 18, क्योंकि 5 3 15, तो 6 तिरैया 18। कुल मिला जुला के ये दोनों कितने में मिले कितने में? 200 और 180 कितने? 380 में मिल गए। अब बेचा गया कितने में? 380 क्या है? 15 और 15, 30 संतरों का जो सीपी है, 30 संतरों का सीपी 380 है। ध्यान से देखिए, हमने एलसीएम इसलिए लिया है क्योंकि जो संतरे खरीदे गए हैं दोनों प्रकार के संतरे बराबर हैं। तो 30 संतरों का जो दाम है वो कितना है? 380 है। अब यही बताइए, जो 30 संतरे बेचे जाएंगे, 30 संतरे जो बेचे जाएंगे वो कितने में बेचे जाएंगे? वो है 3 for 50, मतलब 3 का दाम 50 है, तो 30 का दाम कितना? 500। 3 का दाम 50 है, तो 30 का दाम कितना? 500। भाई फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा हुआ 120 का। किस पर? सीपी पर। ये ख़त्म कहानी। ये बचा कितना? 6 और ये 19, यानी 6/19। 6/19 का जब हम परसेंटेज निकालेंगे, ये करीब आएगा 600/19, 19 तियाई 57, और ये बचेगा कितना? 30, 19 एकम 19.5, यानी कितना हो जाएगा? 32%। 32% की प्रॉफिट का फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ पर्सन लॉस्ट 8% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1035, जब कोई वस्तु 8%
के घाटे पर बेची जाती है तो उसे 1035 में बेचता है, तो उसको कितने में वो खरीदा था। खरीदेगा जब तो उसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस बताना है। 8%, 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8% की वैल्यू 2/25, 2/25 मतलब 25 रुपये अगर उसकी सीपी है, अगर उसकी सीपी 25 है तो 2 रुपया का घाटा। तो बेचा कितना गया में गया? सीपी देख लीजिए, सीपी 25 है, लॉस कितने का है? 2 का है, तो बेचा कितना गया? 23 में। क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये 23 में नहीं 1035 में बेचा गया है, 1035 में बेचा गया है, तो ये कितने गुना होगा? ये कितने गुना होगा? चलिए गुना देख लीजिए, 1035 भागे 23, तो भाई ये 45 गुना, ये 45 गुना, तो इसकी सीपी भी 45 गुना कितना हो जाएगा? 1125, 1125, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ चेन इज सोल्ड फॉर ₹286 गिविंग अ प्रॉफिट ऑफ 30, फाइंड द सीपी ऑफ द चेन। एक कोई सिकड़ी बेची जाती है 286 रुपये में, अगर ऐसा करने पर उसे 30% का फ़ायदा होता है, ऐसा करने पर उसे 30% का फ़ायदा होता है, तो उस सिकड़ी का दाम बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए 30% की वैल्यू होती है 3/10। अगर सीपी उसकी 10 है, सीपी 10 है, तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट कितने का? 3 का, बेचा कितना जाता है? 13 में। 10 3 13 में बेचा जाएगा। सवाल में कहता है कि 13 में नहीं 286 में बेची गई है, तो ये कितने गुना जाती है? 22 गुना। जब ये 22 गुना है तो इसकी सीपी भी 22 गुना कितना हो जाएगा? 220। सीपी भी कितना? 22 गुना कितना हो जाएगा? 220, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इफ सॉरी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 150, एट what प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 20%। एक किताब की जो क्रय मूल्य है वो 150 रुपये है, और उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का फ़ायदा हो। 20% का फ़ायदा, देखिए 20% का फ़ायदा मतलब कि 1/5। अगर वस्तु की कीमत 5 है तो 1 का फ़ायदा कितना में? सीपी 5 है तो 1 का फ़ायदा होगा तो कितने में बेचा जाएगा? 6 में। सवाल में कहता है कि इसकी सीपी 5 नहीं है, कितनी है? 150 है। कितना गुना? 30 गुना। तो इसका 30 गुना कितना होगा? एसपी का भी 30 गुना कर दीजिए, 180। उसकी एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 180 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ मैन बाइज एन आर्टिकल, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹12.50 एंड सेल्स इट फॉर ₹13.75। फाइंड द परसेंट गेन। आपको कितना फ़ायदा हुआ है ये बताना है इसमें।
खरीदी जाती है 12.5 रुपये में, बेचा जाता है कितना, 1375 में। 12.5 में खरीदा गया, बेचा गया 13 रुपये 75 पैसे में। फ़ायदा कितने का है भाई? फ़ायदा है आपका 1 रुपया 25 पैसे का। किस पर फ़ायदा है? 12 रुपया 50 पैसा पे। ठीक है, आप क्या करिए, डेसिमल हटा दीजिए, मतलब 125 और 1250। 125 और कितना, 1250। तो कितने का फ़ायदा भाई? ये देखिए, एक, ये कितना, 10। 1/10 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10%। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹120। एक आदमी किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 में बेच देता है। एक आदमी किसी वस्तु को 120 में खरीदता है और 150 में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ? एक 120 में ख़रीदा, 150 में बेच दिया, फ़ायदे कितने का हुआ? फ़ायदा हुआ 30 का। किस पर? 120 पर। ये 1, ये 4, कि 1/4 की जो कीमत वैल्यू होती है वो होती है 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट। सवाल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।